नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राहुल गांधी आधी रात दिल्ली एम्स पहुंचे। कल पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। देश के वंचित वर्ग पीड़ित को आवाज देने की कड़ी में आधी रात को राहुल गांधी दिल्ली एम्स अस्पताल पहुंचे। ठंड में सिकुड़ते मरीजों और परिवारीजनों का हालचाल जाना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीमारी का बोझ, ठिठुरने वाली सर्दी और सरकार की असंवेदनशीलता। आज मैं एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिजनों से मिला जो दूर दराज इलाके से इलाज के लिए आए हैं। उन्होंने लिखा, इलाज के रास्ते में वे सड़कों, फुटपाथों पर वे सब सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधा के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली की सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की आतिथी सरकार इनको अपने हाल पर छोड़ दिया है, अपने जिम्मेदारी से मुख मोड़ लिया है। इलाज के लिए महीनों इंतजार, असुविधा में आज एम्स की सच्चाई बन चुकी है। राहुल गांधी आधी रात मरीजों से मिलने पहुंच गए। वहां उन्होंने मरीजों और परिजनों से इलाज के बारे में जानकारी ली। के साथ ही जिनकी बेटी को ब्लड कैंसर है उनका फ़ोन नंबर लिया और कहा उनकी टीम, राहुल गांधी की टीम बेटी के पिता से संपर्क करेगी और यथासंभव मदद करेगी। उनकी बेटी की उम्र 13 वर्ष है। 3 दिसंबर से यहाँ आए हैं लेकिन अब तक उचित इलाज तक नहीं हुआ है। लड़की की मां आशा देवी ने कहा, राहुल गांधी ने मेरी बेटी के इलाज में नगद सहायता देने का वादा किया है। राहुल गांधी जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सरकारें जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई हैं। आज राहुल गांधी मानवीय संवेदना के साथ नागरिकों के सुविधाओं, संविधान अधिकार को लेकर सरकार के सामने सजगता से उठाते रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में एम्स अस्पताल और सरकार दोनों को कारगुजारियों को उजागर किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान पर सम्मेलन करने के लिए 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। बिहार के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का यह पहला बिहार दौरा है। कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पूरे पटना में पोस्टर, बैनर से पाट दिया गया है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन बापू सभागार में आयोजित होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के साथ न्याय सत्याग्रह का जिक्र पोस्टरों में है। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा के लिए सदाकत आश्रम पार्टी मुख्यालय भी जाएंगे। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बाबा साहब के अपमान, सत्ता और संस्थानों में दलितों, पिछड़ों की भागीदारी और शिक्षा और आज़ादी की लड़ाई में देश के महापुरुषों के योगदान पर अपनी बात रख सकते हैं।
हाल के घटनाक्रम में आरएसएस प्रमुख 2024 में देश को आजाद बताया है। राहुल गांधी विस्तार से आजादी के वर्ष 1947 की चर्चा कर सकते हैं। वही बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना जिला प्रशासन के आदेश पर राहुल गांधी के लगे पोस्टर हटा लिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को राजनीतिक बदले लेने की आरोप लगाया और कहा यह पोस्टर संविधान की रक्षा में लगाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार ने दुर्भावना से इसे हटवा दिए। बिहार सरकार की कार्रवाई संविधान सभा में उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर है। नीतीश कुमार की कार्रवाई संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए में गए हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और जाति जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे को भूल चुके हैं। बाबा साहेब के गृह मंत्री द्वारा अपमान की बात रही हो तथा 2024 में आज़ादी की बात रही हो और देश के युवाओं में रोजगार तथा बिहार के दलित पिछड़ों को मिले आरक्षण बढ़ाकर 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात रही हो, सभी बातों पर नीतीश कुमार चुप है। उनकी राजनीतिक जमीन मंडलवादी की रही है, जिससे वह विमुख हो गए हैं। राहुल गांधी पटना में होंगे तो उनकी आवाज संविधान सुरक्षा, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, सत्ता संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी उठेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका जवाब देने पर मजबूर होंगे। नीतीश के आंखों के सामने उनके मुद्दे पर पोस्टर दूसरे को कैसे लगे हैं, लेकिन पोस्टर तो हटवा सकते हैं। राहुल गांधी की आवाज की गूंज कब तक रोकेंगे? माननीय मुख्यमंत्री को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुंह खोलना ही होगा। ये तो कल का समय बताएगा कि राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में किन किन मुद्दों को उठाते हैं और उसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे देते हैं। क्योंकि एनडीए हो चाहे एनडीए ऐसे दल में मुख्यमंत्री चले गए हैं जहां वो अपने मुद्दे को, अपनी बात को भी आवाज नहीं दे पा रहे हैं। जाति जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, देश की आज़ादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, केंद्र सरकार में युवाओं की नौकरी, सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। उम्मीद है आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंह खोलेंगे और देश के युवाओं की आंसू पोंछने का काम करेंगे और उन्हें रोजगार से, नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।